इराक के मरहूम प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन बहुत से लोगों के लिए हीरो थे और बहुत से लोगों के लिए परेशानी का सबब। जिंदगी भर खतरा उन पर मंडराता रहा। कई बार उनकी जान लेने की कोशिश की गई, मगर हर बार मौत को मात देते हुए सद्दाम हुसैन बच निकले। ऐसे ही कुछ किस्से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सद्दाम हुसैन ने कितनी बार और किस किस तरह से मौत को मात दी। अटेम्प्ट्स टू असैसिनेट प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन किताब से पता चलता है कि पहली दफा सद्दाम हुसैन को मारने की कोशिश 1969 में की गई थी। ये किताब सद्दाम हुसैन के सौतेले भाई बरजान तकरीती ने लिखी थी, जिसमें वह कहते हैं कि सद्दाम हुसैन को कत्ल करने की 7 दफा कोशिश की गई थी। तकरीती के मुताबिक पहली कत्ल की कोशिश जनवरी 1969 में की गई थी और दूसरी दिसंबर 1970 में, जो कि एक अमेरिकन की थी, और इसमें CIA, ईरानियन इंटेलिजेंस, इजरायली इंटेलिजेंस और मरहूम कुर्दिश बागी रहनुमा मुस्तफा बरजानी भी शामिल थे। तकरीती कहते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशंस और मुल्क सद्दाम हुसैन की कत्ल की कोशिशों में शामिल थे, जिनमें CIA, मोसाद, ईरान, सीरिया, मुस्लिम ब्रदरहुड और इराक की अल दावा पार्टी शामिल हैं। इन सब के अलावा एक मशहूर कत्ल की कोशिश 1982 में एक गांव दुजैल में हुई थी। 1 जुलाई 1982 को सद्दाम हुसैन दुजैल गए उन सिपाहियों की तारीफ करने को जो ईरान के खिलाफ जंग में लड़े थे। जब उनका मोटरकेड वापस जा रहा था, तो ईरानियन बैक्ड इस्लामिक दावा पार्टी के गनमैन ने हमला कर दिया और बॉडीगार्ड्स को मार दिया। 4 घंटे की फायरिंग के बाद ज्यादातर अटैकर्स या तो मारे गए या फिर पकड़े गए। इसके बदले में सद्दाम हुसैन की फौज ने दुजैल पर सख्त कार्रवाई की। 1500 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 150 लोगों को सद्दाम हुसैन के हुक्म पर फांसी दे दी गई। एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट की कोशिश 1992 में इजराइल ने की थी, जिसे ऑपरेशन ब्रैम्बल बुश के नाम से जाना जाता है। यह प्लान गल्फ वॉर के दौरान इराक के स्क्यूड मिसाइल हमलों का बदला लेने के लिए बनाया गया था। इसका एक और रीजन यह था कि UN के मुताबिक इराक न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा था, जो इजराइल के लिए खतरा बन सकते थे। यह ऑपरेशन उस वक्त कैंसिल कर दिया गया जब एक ट्रेनिंग के दौरान एक्सीडेंट में 5 इजरायली कमांडर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। इतनी बार मौत को मात देने के बावजूद भी सद्दाम हुसैन मौत से नहीं बच पाए। 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया जाता है और इराकी इंटरिम गवर्नमेंट के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाता है। 5 नवंबर 2006 को इराक हाई ट्रिब्यूनल ने उन्हें 1982 के दुजैल मैसेकर के जुर्मी करार किया। सद्दाम को फांसी की सजा सुनाई गई और 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी दे दी गई।